हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं धीरज स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल बॉलीवुड मार्ग में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें बॉलीवुड की। तो दोस्तों, अपनी जो पहली खबर होने वाली है वो है रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म रामायण के ऊपर। तो बात यह है कि जो रामायण आई थी रामानंद सागर की, उसमें जिन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी उनका नाम था सुनील लहरी। उन्होंने अपना एक रिएक्शन दिया रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेके। उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर ने अभी हाल ही में एनिमल जैसी मूवी की है, इसीलिए उन्हें राम का किरदार नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि राम का किरदार और एनिमल में जो उन्होंने भूमिका निभाई थी वो पूरा अपोजिट है। बात भी सही है, इस हिसाब से तो लोगों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि उसमें जो उन्होंने मारकाट की है भाई साहब पूछो मत। और भगवान राम तो पुरुषोत्तम राम है, बोलो जय श्री राम। जानते हैं पूरी खबर क्या है, मैं बताता हूँ आपको। तो हुआ ये कि रामायण के सेट से रणबीर कपूर की कुछ फोटोज लीक हो गई जिसमें वो भगवान राम की भूमिका कर रहे हैं, मतलब उनकी तरह ड्रेस्ड अप हैं और बाल वाल एकदम बड़े हैं। लग तो रहे हैं कि भाई कैरेक्टर एकदम अच्छा लग रहा है उनका, भगवान राम का आदि पुरुष से तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब वो लीक हुई ना फोटोज, उसी के ऊपर सुनील ने अपना रिएक्शन दिया। सुनील लहरी ने, जो भगवान लक्ष्मण के रोल में नजर आए थे, उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर इस लुक में, भगवान राम के लुक में बहुत अच्छे लग रहे हैं और क्योंकि रणबीर स्मार्ट हैं इसलिए वो हर एक लुक में अच्छे भी लगते हैं। और उन्होंने कहा उनकी जो पिछली फिल्म एनिमल से उनकी जो इमेज बनी है उस इमेज के चलते लोग इन्हें, मतलब रणबीर कपूर को राम के रोल में पसंद नहीं करेंगे। ऐसा सुनील लहरी जी का कहना है, जो कि हमारे लक्ष्मण हैं। और सुनील लहरी ने आगे ये कहा कि भगवान राम के रोल के लिए ऐसे व्यक्ति को लेना चाहिए जिसकी इमेज अच्छी हो। और आगे उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि रणबीर कपूर एक शानदार एक्टर है, उनके पास और उनके परिवार के पास अच्छी अच्छी फिल्मों की विरासत है और उन्हें यकीन है कि इस फिल्म में भी रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका बहुत अच्छे से निभाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि आप लोगों की धारणा को कैसे बदल सकते हैं, लोग उनके बारे में अब थोड़ा अलग सोचते हैं। ऐसा है भी भाई, एनिमल देखने के बाद कई लोग रणबीर कपूर को उसी तरह के अंदाज में देखना चाहते हैं, उसी तरह के रोल में देखना चाहते हैं। और सुनील लहरी ने यह भी कहा कि रणबीर कपूर ने जो पिछले काम किए हैं, मतलब कई मूवीज़ जो की हैं उसमें जो उन्होंने किरदार निभाया है उन सबको छोड़कर अब उन्हें भगवान राम के किरदार के लिए ढलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अपने आप में ही चैलेंज है। और क्योंकि उन्होंने एनिमल जैसी मूवी की है इसीलिए लोगों को एज अ, मतलब पहले क्योंकि उन्होंने एनिमल की थी और अब वो एज अ राम भगवान टीवी पे आएंगे, फिल्मों में आएंगे, तो लोगों को वो एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसा सुनील लहरी का कहना है। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर, ये थी सुनील लहरी जी की टिप्पणी जो उन्होंने रणबीर कपूर के लिए कहा। आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए कि रणबीर कपूर इस रोल में भी अच्छा करेंगे या फिर उन्हें अभी रुक के करनी चाहिए थी ये मूवी। और क्योंकि इस मूवी को नीतीश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में डायरेक्ट की हैं, दंगल और छिछोरे भी, तो भाई मुझे तो लगता है वो इस मूवी को बहुत अच्छा ही बनाएंगे। आपका क्या मानना है इस मामले में कमेंट में बताना। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर रणबीर कपूर और उनकी फिल्म रामायण को लेके। बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली खबर है अनिल कपूर को लेके। तो जैसा कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा कि अनिल कपूर इस बार बिग बॉस OTT 3 को होस्ट करेंगे। तो बिग बॉस OTT 3 को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल कपूर भी मौजूद थे और उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप सलमान खान को रिप्लेस कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस सवाल का अनिल कपूर ने जवाब दिया कि भाई, यहाँ पे कोई भी रिप्लेस कभी भी हो सकता है, मैं खुद 2 फिल्मों से रिप्लेस हो गया हूँ, ऐसा अनिल कपूर ने कहा। वो बात कर रहे थे नो एंट्री 2 और वेलकम 3 के बारे में, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में वो नहीं होंगे। आगे उन्होंने कहा सलमान खान को लेके कि सलमान खान मेरा दोस्त है और वो मेरे भाई जैसा है और हम दोनों एक दूसरे के शुभचिंतक भी हैं, और वैसे भी सलमान खान को कोई भी कहीं से भी रिप्लेस नहीं कर सकता और मुझे यानी अनिल कपूर को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसा अनिल कपूर ने कहा। और उन्होंने बताया कि उन्होंने सलमान खान से फ़ोन पे बात की, उन्होंने ये बात की कि वो बिग बॉस OTT को होस्ट करने वाले हैं। तब सलमान खान ने उनसे कहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं उन्हें एज अ होस्ट देखने के लिए। और उन्होंने कहा कि रिप्लेस तो वैसे भी सभी होते रहते हैं, कभी सलमान रिप्लेस होते हैं, कभी मैं मतलब अनिल कपूर रिप्लेस होते हैं, लेकिन इसमें कोई उतनी बड़ी बात होती नहीं है क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ काम है। और कोई रिप्लेस होता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई वजह होती है, मतलब कि कोई स्टोरी के में फिट नहीं होता है या तो फिर किसी के पास टाइम नहीं होता है तो वो रिप्लेस किया जाता है। और फिर उन्होंने बातों बातों में ये कहा कि वो खुद 2 फिल्मों से रिप्लेस हो गए हैं, मतलब उन्होंने फिल्मों के नाम नहीं लिए लेकिन मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में 2 फिल्मों की अनाउंसमेंट हुई, एक तो नो एंट्री की और उससे ही पहले हुई थी वेलकम की। वेलकम
3 की, मतलब वेलकम टू द जंगल की। और अनिल कपूर इन दोनों फिल्मों में नहीं है। इन दोनों फिल्मों के लिए अनिल कपूर ने कहा कि मुझे नहीं पता मैं क्यों रिप्लेस किया गया हूँ, लेकिन ऐसी चीजें होती रहती हैं, हमें बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और यही तो जिंदगी है, ऐसा अनिल कपूर ने कहा। वैसे बात करें नो एंट्री 2 की, तो इस मूवी की अनाउंसमेंट बोनी कपूर ने 2 महीने पहले कर दी थी। बोनी कपूर अनिल कपूर के जो भाई हैं उन्होंने। इस मूवी में पुराने कोई भी एक्टर्स को नहीं लिया गया है, और ये बात जब अनिल कपूर को पता चली तो वो गुस्सा हो गए। बोनी कपूर ने कहा कि इससे पहले कि वो अनिल कपूर को बताते कि उन्होंने अनिल कपूर को क्यों इस मूवी में नहीं लिया, ये खबर सबके सामने आ गई। बाद में बोनी कपूर ने कहा कि अनिल कपूर को इस मूवी में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इस मूवी की जो कहानी है उसमें अनिल कपूर कहीं फिट नहीं बैठते। वैसे इस बार नो एंट्री के सीक्वल में वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ को लिया गया है। वहीं वेलकम टू द जंगल में कई सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, कई पुरानी सीक्वल्स के भी स्टार्स हैं, लेकिन नाना पाटेकर और अनिल कपूर इन दोनों को नहीं लिया गया है, और इसके पीछे का कारण भी अभी तक पता नहीं चला। जैसे ही पता चलेगा मैं बता दूंगा। खैर, अब बात करते हैं बिग बॉस OTT 3 की। तो भाई ये चालू होने वाला है 21 जून से, और इसके लिए अनिल कपूर ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोई भी शो होस्ट नहीं किया। उन्होंने फिल्में की, वेब सीरीज़ की और टीवी के शो पे काम किया, लेकिन एज अ होस्ट उन्होंने कभी काम नहीं किया, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो भाई देखना ये है कि अनिल कपूर एज अ होस्ट किस तरीके से काम करते हैं और कैसे घर को संभालते हैं। आपको क्या लगता है, सलमान खान को ही होस्ट करना चाहिए था कि अनिल कपूर भी चल जाएंगे? कमेंट में बताना। बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर, और जो हमारी अगली खबर है वो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ मुंजिया। तो भाई मुंजिया एक सुपरनेचुरल मूवी है जो स्त्री, रूही, भेड़िया के बाद मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स की चौथी मूवी होने वाली है। मुंजिया मूवी को रिलीज हुए 11 दिन हो गए हैं, और भाई इस मूवी का जो परफॉर्मेंस है ना, डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़िया होते जा रहा है। और क्योंकि ये मूवी, मतलब इस मूवी का बैकग्राउंड वो थोड़ा मराठी में भी है, तो ये मूवी मुंबई में और पुणे में कुछ ज़्यादा ही चल रही है, मतलब बढ़िया चल रही है। वैसे इस मूवी के 11 दिन का जो टोटल कलेक्शन है वो 61 करोड़ और 25 लाख रुपए है। अगर मूवी इसी तरह चलती रही ना तो भाई 100 करोड़ मुश्किल नहीं है, आराम से पार कर लेगी। और इसके बाद इसी यूनिवर्स की 5वीं मूवी आएगी जो होगी स्त्री 2, जिसका इंतज़ार सबको है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की सारी खबरें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ, सब्सक्राइब कर देना।